साथियों, आज हम कार्यगण काल अर्थात जोनिंग टाइम के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि हमने डीएलएस पब्लिकेशन के माध्यम से आप सभी को मार्गदर्शन के लिए 2 दिवस की चमक के रूप में राजस्थान सेवा नियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पुस्तिका निकाली है। इसमें 870 से अधिक क्वेश्चनों का समावेश किया गया। साथियों, इस पुस्तक की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमने इसके अंदर आपको अध्याय वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं। दिनांक, प्रतिस्थापित दिनांक भी हमने अलग अलग रूप से अध्याय वाइज दिया है। और साथियों, इसमें विभिन्न परिशिष्ट नियम, अधिनियम सभी को पृथक हमने इसमें समावेश किया गया। साथियों, यदि किसी को ये पुस्तिका नहीं मिले तो आप साथियों मेरे व्हाट्सएप नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको इसी पुस्तिका से पढ़ा रहा हूँ। आप ज़रूर इस पुस्तिका को एक बार देखना, या आपके किसी साथी ने ली हो तो उससे इस पुस्तिका के फीडबैक ज़रूर लेना, ताकि आपको इसकी विशेषता का पता चल सके। मेरे ख्याल से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। साथियों, अब चलते हैं हम जॉइनिंग टाइम पे। कार्यगण काल नियम के संबंध में अधिसूचना कब जारी की गई? दिनांक 28/5/1981 को, दिनांक 1/4/1981 को, दिनांक 17/3/1981 को, दिनांक 31/4/1981 को। साथियों, आपका आंसर होगा दिनांक 17/3/1981 को। कार्यगण काल नियम प्रथम बार राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? दिनांक 1/4/1981 को, दिनांक 28/5/1981 को, दिनांक 31/4/1981 को, दिनांक 17/3/1981 को। साथियों, आपका आंसर होगा दिनांक 28/5/1981 को। कार्यगण काल नियम कब से प्रभावशील अर्थात लागू हुआ? दिनांक 31/4/1981 को, दिनांक 17/3/1981 को, दिनांक 1/4/1981 को, दिनांक 28/5/1981 को। साथियों, आपका आंसर होगा दिनांक 1/4/1981 को। कार्यगण काल नियम 1981 किस जीएसआर के तहत राज्यपाल द्वारा बनाया गया है? साथियों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किसी भी पुस्तिका में आपको नहीं मिलेगा। जीएसआर 26, जीएसआर 24, जीएसआर 27, जीएसआर 23। तो साथियों, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर देना जीएसआर 24 के तहत। कार्यगण काल नियम 1981 बनाया गया है कार्मिक विभाग द्वारा, वित्त विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या राज्यपाल द्वारा? तो साथियों, आपको आंसर देना है राज्यपाल द्वारा बनाया गया है। कार्यगण काल नियम 1981 किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा? कार्यरत कर्मचारियों पर, आकस्मिक व्यय मद से भुगतान होने वाले कर्मचारियों पर, अनुबंध के अनुसार भर्ती किए गए कर्मचारियों एवं सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं होने वाले व्यक्तियों पर, या उपरोक्त सभी पर? साथियों, आंसर होगा इन सभी व्यक्तियों पर यह लागू नहीं होता है। कार्यगण काल नियम 1981 में कुल कितने नियम दिए गए? 11, 13, 12 या 14? तो साथियों, आपको आंसर देना है 11 नियम दिए गए हैं टोटल। कार्यगण काल में देयता का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया है? नियम 3 में, नियम 6 में, नियम 4 में, नियम 5 में? साथियों, आपका आंसर होगा नियम 4 में दिया गया है। कार्यगण काल नियम 1981 में बनाए गए नियमों को शिथिल करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। सरकार को वित्त विभाग की सहमति से, सरकार को बिना वित्त विभाग की सहमति से, या कार्मिक विभाग को? साथियों, आपका आंसर होगा सरकार को है, जो कि वित्त विभाग की सहमति से ये नियमों को शिथिल कर सकती है। साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करके रखना आप। कार्यगण काल नियम 1981 में किसी भी प्रकार का संदेह होने पर उसका निराकरण, अर्थात संदेह अर्थात कोई भी डाउट होता है तो उसका निराकरण कौन करेगा? कार्मिक विभाग, राज्य सरकार, वित्त विभाग या राज्यपाल? तो साथियों, आपको आंसर देना है वित्त विभाग करेगा। कार्यगण काल नियम 1981 में किसी भी प्रकार का संदेह होने पर उसका निराकरण कौन से नियम के तहत किया जाएगा? नियम 9 के तहत, नियम 11 के तहत, नियम 10 के तहत, नियम 8 के तहत? तो साथियों, आपको आंसर देना है नियम 10 के तहत किया जाएगा। कार्यगण काल नियम 1981 में नियमों को शिथिल करने की शक्ति किस नियम में दी गई है? नियम 11 में, नियम 8 में, नियम 7 में, नियम 9 में? तो साथियों, आपका आंसर होगा नियम 9 में
शिथिल करने की शक्ति दी गई है। कार्यग्रहण काल से आशय है नवीन नियुक्ति पर कार्यग्रहण हेतु दिया गया समय, राजकीय कार्य हेतु यात्रा से लौटने के लिए दिया गया समय, नए स्थान पर पदग्रहण हेतु दिया गया समय, उपरोक्त समय। साथियों इसमें आपको आंसर देना है स, नए स्थान पर पदग्रहण हेतु दिया गया समय। कार्यग्रहण काल मिलने के संबंध में कौन सा कथन गलत है? साथियों ध्यान रखना, हमने ये क्वेश्चन कहा आपसे कि कार्यग्रहण काल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कार्यदर्थ ओब्लिक वर्क चार्ज को नहीं मिलता, जिसको भुगतान आकस्मिक मद से उसे नहीं मिलता, 180 दिन तक की अवधि के स्थानांतरित होने पर नहीं मिलता, 180 दिन की अधिक अवधि के स्थानांतरित होने पर नहीं मिलता। तो साथियों आपको आंसर देना द 180 दिन की अधिक अवधि के स्थानांतरित होने पर नहीं मिलता, ये वाक्य गलत है। कार्यग्रहण काल से तात्पर्य किस नियम में दिया गया है, अर्थात कार्यग्रहण काल की परिभाषा किस नियम में दी गई है? नियम 2.3 में, नियम 2.4 में, नियम 2.1 में, नियम 2.2 में। तो साथियों आपको आंसर देना है नियम 2.3 में दिया गया। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट करके रखना इसको। कार्यग्रहण काल मध्याह्न पश्चात कब प्रारंभ होगा? नए पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से, पुराने पद त्यागने की तारीख से, पुराने पद त्यागने के अगले दिन से, या कोई भी नहीं है। तो साथियों आपको आंसर होगा स, पुराने पद त्यागने से अगले दिन से। ध्यान रखो सर, ये हमने क्वेश्चन आपसे जो किया है वो है मध्याह्न पश्चात। अब हम करते हैं चर्चा अगले क्वेश्चन पे। कार्यग्रहण काल मध्याह्न पूर्व कब प्रारंभ होगा? अब हम चर्चा कर रहे हैं मध्याह्न पूर्व की। पुराने पद त्यागने से अगले दिन से, नए पद पर कार्यग्रहण करने की तारीख से, पुराने पद त्यागने की तारीख से, या कोई भी नहीं। तो साथियों आपको आंसर देना है स, पुराने पद त्यागने की तारीख से। कार्यग्रहण काल में विभागाध्यक्ष की परिभाषा किस नियम में दी गई है? साथियों ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नियम 2.4 में, नियम 2.3 में, नियम 2.1 में, नियम 2.2 में। तो साथियों आपको आंसर देना नियम 2.2 में विभागाध्यक्ष की परिभाषा दी गई है। कार्यग्रहण काल कब नहीं दिया जाएगा? 180 दिन तक की अवधि के लिए स्थानांतरण होने पर, 180 दिन से अधिक अवधि के स्थानांतरण होने पर, जनहित में स्थान होने पर, या कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर आएगा 180 दिन तक की अवधि के स्थानांतरण होने पर। यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण स्वयं की प्रार्थना पत्र पर होने पर क्या उसे कार्यग्रहण काल देय होगा? नहीं। हाँ जब कार्यालयाध्यक्ष आदेश करे, हाँ जब कर्मचारी प्रार्थना करे। तो साथियों आपका आंसर होगा ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।